प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज एक हम बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है पैसे रुपए के मामले में घाघ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मनी सेविंग। देखिए, जो घाघ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको सुनने से सबसे पहले हमारे मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि जिसके लिए यूज किया जाता है वो व्यक्ति धूर्त है, कनिंग है, स्वार्थी है, लालची है। लेकिन इसका एक सकारात्मक अर्थ भी होता है और वो होता है कि व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, समझदार है, अनुभवी है, समझदार है। तो हम घाघ यहाँ इसी सेंस में यानी सकारात्मक दृष्टि से ही हम यूज कर रहे हैं। इसको नकारात्मक दृष्टि से समझने की आपको या लेने की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अपना करियर शुरू करता है, उसके पास पैसा आना शुरू होता है या जिसके पास पैसा होता है, उस स्थिति में उसका माइंडसेट, उसके इमोशंस और उसका बिहेवियर ये कैसा होता है और घाघ व्यक्ति का कैसा होता है और हमें क्या होना चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, आज की स्कूली शिक्षा या जितनी भी इंस्टीट्यूशंस की शिक्षा है, वो सब स्पेशलाइज्ड है और सबके पीछे जो भी कारण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि भाई हमें पैसा कितना मिलेगा, कितने का पैकेज मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा मूलभूत आवश्यकता है। लोग कहते हैं ना भाई, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है जिससे आदमी एक इज्जत भरी जिंदगी जी सकता है। खैर, उस पूरी व्यवस्था में पैसे के बारे में चर्चा या कोई फॉर्मल एजुकेशन न तो इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है और न घर में। और इसलिए जब व्यक्ति सबसे पहले पैसा कमाना शुरू कर देता है, तो खर्च कैसे करना है, अब वो सिर्फ देखा देखी अपने पेरेंट्स का, घर का, दोस्तों का, कलीग्स का, कौन कैसे कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बचा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब देखा देखी होता है। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल एंटिटी है और पर्सनालिटी होती है और उस पर्सनालिटी के चलते उसका जो माइंडसेट है, उसके इमोशंस हैं और बिहेवियर, ये सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। और जब तक उसको समझदारी आती है, तब तक बहुत पानी निकल चुका रहता है। अब सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनके पास पैसा है या जिन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है और जो ऑर्डिनरी श्रेणी में आते हैं, जिसको बोलते हैं जनरल कंपार्टमेंट में आ गए। सबसे पहला होता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। पैसे को देख करके ये ऐसी भावना में बढ़ जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि साहब हम अब क्या करें, होता है क्या खाएं, क्या पिएं, क्या लेके परदेश जाने वाली स्थिति है। जो पैसा आता है, तुरंत ये परेशान हो जाते हैं, भाई कहाँ खर्च करें। फिर शुरू होता है क्या, घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर से आना शुरू हो जाता है। अगर नॉन वेज वाले हैं तो सुबह शाम कभी चिकन, कभी मटन, कभी फिश, पता नहीं क्या क्या। घर में बहुत बोरियत महसूस होती है, आउटिंग की बड़ी इच्छा शुरू हो जाती है।
खरीदारी की बात शुरू हो जाती है, भाई मॉल में गए, दुकान में गए, और आजकल तो ऑनलाइन की बीमारी है। यानी उनको लगता है कि भाई कुछ करना है। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनके अकाउंट में पैसा दिखाई देता है। दूसरा होता है कि ये फोमो के शिकार होते हैं। इनको लगता है that they have the feeling of missing opportunity। भाई कहीं हम छूट न जाएं। सेल लगा है, अरे भाई हमेशा सेल लगता रहता है, यहाँ वो चीज मिल रहा है, एक के साथ दूसरा फ्री मिल रहा है, उस पर इतने का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब ये परेशान हो जाते हैं। तीसरा होता है कि दे ज्वाइन द रैट रेस। ये रैट रेस में छोटे मोटी चीजों को देख करके, बच्चे के फ्रेंड का बर्थडे किसी होटल में हो गया, बच्चा वहां गया, अब अपने बच्चे का भी ये होटल में ही करना चाहे इनका पॉकेट, इनका इनकी सैलरी इनकम भले ही सपोर्ट करे या नहीं करे, लेकिन कहते हैं बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और क्या होता है, परेशान रहेंगे। अगला पॉइंट होता है कि उधारी। भाई देखिए, पैसे को लेकर के आप बहुत सेंसिटिव होंगे, अपने भावना पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खर्च करना शुरू कर देंगे, तो 20-22 तारीख आते आते क्या होगा, पुनर्मुझको भाव, भाई जितना था खत्म हो गया, फिर उधारी शुरू हो गया। और उधारी का तो एक ऐसा रोग है, इस वीडियो को बनाने से पहले कम से कम ने 50 छोटी बड़ी दुकानों पर मैंने लोगों से बात किया, और सबके यहाँ एक डायरी है। वो चाहे ग्रॉसरी की दुकान हो, सब्जी वाले की दुकान हो, फल, सबके यहाँ है। साहब लोगों का अकाउंट लगा हुआ है, वो आता है और जब सैलरी आती है तो पैसा दे भाई। और जो रही सही कसर है वो क्रेडिट कार्ड ने निकाल दिया है। मुझे तो सरप्राइज ये हुआ कि जब मैं किसी पॉश कॉलोनी में, जहां हर सुविधा है, उसके डिपार्टमेंट स्टोर में गया, तो वहां पता चला कि साहब वहां भी लोगों के लिए, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, वहां भी लोगों की का वहां खाता खुला हुआ है कि नहीं। वो जाता है सामान एक बार वो हिसाब कर देते हैं। पता नहीं, मुझे तो ये बात नहीं पचती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेंटलिटी, यानी उधारी खाने वाली मेंटलिटी, निश्चित रूप से एक घाघ व्यक्ति की तो नहीं हो सकती है। और पांचवा है, दे आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। भाई पैसा आएगा, आप खर्च कीजिएगा, और आपको हमेशा लगेगा कि कम ही कम है। और जब कम ही कम होगा, तो आपको जितनी भी सैलरी मिलती है, जितना भी इंक्रीमेंट मिले, जितना भी बढ़ेगा, आपको हमेशा लगेगा कि कम ही है। क्यों? क्योंकि आप तो रैट रेस में है, आप तो अपनी भावना पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और उस स्थिति में आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। कहाँ? अपने काम से, अपने आप से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से। और आपको हमेशा लगेगा कि दूसरे ठीक हैं, आप ही का गड़बड़ है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये होता है कि ऐसे लोग हमेशा खुली किताब होते हैं, दे आर ओपन बुक। उनको कितना उनके पास लोन है, कितना डिपॉजिट है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना इनके, वो घूम घूम के सबको सुनाते रहते हैं अपनी कहानी। उनके बारे में करीब करीब सबको पता होता है कि उनके पास क्या है, क्या नहीं है, वो किस परेशानी में है, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितने का लोन है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सुन करके सामने वाला खुश होता है, तो लोग उनके ऊपर एक अलग तरह के भाव से उसको देखता है, कि कारण भरी दृष्टि से देखता है कि साहब इतना पाता है फिर भी घूम घूम के रोता रहता है। तो ये ऑर्डिनरी लोगों की श्रेणी है। अब हम बात करते हैं घाघ लोगों की। देखिए, जो जैसा मैंने बताया कि घाघ जो लोग हैं वो मनी सेवी होते हैं। मनी सेवी का मतलब क्या होता है? जो आर्थिक मामलों में समझदार हो, इंटेलिजेंट हो,
तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, साधारण लोग क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिबल होते हैं। इनको कोई भी अमाउंट या कोई भी तारीख इनको उद्वेलित नहीं करती है। ये बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, एकदम डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे। इनको फोमो वाली बात नहीं होती है। इन सैलरी आई या अगर इनके पास पैसा है तो इनको स्पेसिफिक पता है कि भाई ये हमारा महीने का खर्च है, ये हमारा इमरजेंसी फंड है, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, ये मेरे घूमने का प्लान है, ये हमारा कोई स्पेसिफिक फंक्शन होने वाला है उसके लिए है। यानी पैसे का इतना बेसिक प्लानिंग होता है कि जब आता है तो इनको किसी तरह की कोई परेशानी होती ही नहीं है और न इनके अंदर कोई सेंसिटिविटी होती है। वो भावनात्मक रूप से परेशान नहीं होते हैं, बल्कि पैसा आता है तो पता भी नहीं चला कब पैसा आया कब, बिल्कुल समभाव से। जैसा मैंने बताया कि फोमो नहीं होता, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन लाइफ इनकी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग रैट रेस में नहीं ज्वाइन करते, दे हैव देयर ओन रेस। ये अपने पेस से, अपने स्टाइल में, अपने ढंग से ये चलते रहते हैं, क्योंकि इनको 100 मीटर का तेज दौड़ नहीं दौड़ना होता है, इनको मैराथन जीतना होता है। ये लॉन्ग रन में दे आर मोर देन सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल। चौथा है, ये कभी उधारी नहीं ले सकते। भाई जितना है उतने ही में काम चलेगा। और बाई चांस अगर इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्रेडिट कार्ड से भी ये कुछ कमाने का कोशिश करेंगे। भाई क्रेडिट कार्ड लेंगे, क्रेडिट कार्ड से मार्फत से सब खर्च करेंगे और इनको बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, उससे वो पैसा कमा लेंगे, टाइम से दे देंगे, कभी भी क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ये घाघ लोग होते हैं। यानी बैंक तो सोच रहा है कि भाई ये डिफॉल्ट करेंगे, लोन लेंगे, कुछ नहीं, भाई सब लेंगे, टाइम से उसको दे देंगे और साल में एक अच्छा खासा अमाउंट भी क्रेडिट कार्ड से ये लोग जनरेट कर लेता है, इनकम जनरेट करता है। पांचवा है, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ कमी तो किसी की पड़ती नहीं है, उधारी तो है नहीं, किसी से इन्होंने कुछ लिया तो है नहीं, ये हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने इनकम का एक पर्टिकुलर हिस्सा अपने आप पर खर्च करते हैं, शर्ट पर नहीं, अपने शौक पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनालिटी में वैल्यू एडिशन करने के लिए, क्वालिफिकेशन बनाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेकर के। और इससे क्या होता है तो धीरे धीरे वो और अधिक योग्य होते चले जाते हैं और जितने योग्य होंगे उसी हिसाब से उनको इनकम भी बढ़ेगी और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। डिसिप्लिन तो है ही। छठी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्डिनरी लोगों में नहीं होता है वो इनके पास होता है, ये मल्टी सोर्स इनकम की बात करते हैं, बहु स्रोत आमदनी कह सकते हैं उसको। यानी ये जो पैसा कमाना शुरू करते हैं तो ये लोग बोलते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो हमेशा भाई पैसे को कहाँ लगाया जाए जहां से और दूसरा पैसा, यानी जो हमारे पास पूंजी है, जो हमारी सैलरी है या पूंजी है, उसके अलावा रेंटल इनकम से, रॉयल्टी से, एक्स्ट्रा करके, डिविडेंड से, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन और क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमको अलग से भी पैसा आना शुरू हो जाए। याद रखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इनको इंसेंटिव मिलता है या कहीं से अलग से कुछ इनकम आ जाती है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, एक्स्ट्रा समय दे करके अगर इनके पास इनकम आती है तो इनके पास पहले से ही उसको और बढ़ाने के लिए, उसको और विकसित करने के लिए प्लान होता है। सातवां होता है, ये रियल घाघ होते हैं। घाघ मतलब मनी सेविंग। ये पैसे रुपए के मामले में सामान्य लोगों से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े लॉट से ऊपर समझदार होते हैं।
इनको पैसे की समझ होती है, लोगों की समझ होती है, अपॉर्चुनिटी की समझ होती है और अपने आप की भी समझ होती है। इसीलिए ये लोग घाघ की श्रेणी में आते हैं। और सच तो ये है कि यही लोग आइडियल हैं, यही लोग हैं जो हमेशा पैसे रुपए को लेकर के कभी परेशान नहीं होते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ये वही लॉट है, ये वही घाघ लोग हैं जो सबको सरप्राइज करते हैं, लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। भाई ये कैसे हो गया? उनके साथ वाले कुछ नहीं करते हैं, इन्होंने बड़ा सा फ्लैट ले लिया, बड़ी सी गाड़ी ले लिया, बच्चे को कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई के लिए कर दिया। मतलब ये हुआ, अब लोग परेशान, भाई ये इसने किया कैसे? ये क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन था, ये सेंसिटिव था, ये सेंसिबल था और ये घाघ था। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है या पैसा आ रहा है, आप हो सकता है कि आप सीनियर सिटीजन भी होंगे, और अगर आपको लगता है कि अपनी भावनाओं पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप कभी-कभी फोमो के शिकार हो जाते हैं, आपको उधारी खाने का आदत है, इससे हटिए और घाघ बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार आप घाघ बन गए तो फिर आपको मजा ही मजा है। हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की, विस्तृत चर्चा हम करेंगे। कहीं भी कैसे हम सेविंग करें, अलग से क्या-क्या हम सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, और हमारा पैसा कैसे बहुत कम समय में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, हम कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हमें कैसे खर्च करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में माइंडसेट, इमोशंस और बिहेवियर से संबंधित अगर आपके अपने कुछ दूसरे विचार हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के हजारों मेंबर्स आपके नॉलेज से, आपके विजडम से, आपके व्यू से अवगत हो सकें और उनको फायदा मिल सके। अल्टीमेटली तो हम यही चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम फायदा पहुंचे, मैक्सिमम खुशी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।